Hello students, today I am going to start a new chapter, trigonometric functions, which is the third chapter in NCERT book, and we'll discuss few points like angle, degree measure, radian measure, relation between degree and radian, and national convention. So let's talk about angle first. Okay, what is angle? You know, ray, a line which has one end point like this. So suppose we have a ray OA. Okay, so angle is a measure of rotation of the given ray about its initial point. Okay, this original ray is called initial side of the angle, and rotation, after rotation, the final position of the ray, suppose ये आपका A dash पे पहुंच गया है, is called terminal side of the angle. Okay, and the point of rotation, जो O है आपका, जिसमें ये rotate हो रहा है, this point of rotation is called vertex. Okay, and if the rotation is, you know, anti-clockwise direction, then angle is said to be positive. आपका जो एंगल है वो आपका पॉजिटिव कहलाएगा, या उसका जो मेजरमेंट है वो पॉजिटिव होगा. And if the direction is clockwise, then angle is said to be negative measures. Okay, suppose here angle is theta. Okay, so it will be positive. अपन इसको पॉजिटिव से शो करेंगे, और सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो विल शो माइनस थीटा. अगर इनका मेजर जो है वो सेम है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, बट अगर ये थीटा है इतना तो ये आपका माइनस थीटा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज एंगल यहाँ पे बनाया कितना, ये बी हो गया. सपोज दिस इज 30 डिग्री. ओके, थीटा इज यहाँ पे क्या 30 डिग्री, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इट विल बी पॉजिटिव. और सेम मेजरमेंट देखिए, अगर आपने इसका डायरेक्शन लिया जितना ये है उतना ही नीचे. ओके, ऐसे सपोज ये मैंने बी डैश नाम दे दिया. ओके, और रोटेशन जो है इसका डायरेक्शन जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इट विल बी माइनस 30. ओके, सपोज वी हैव एन एंगल इज, इसका रोटेशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपने इसको कितना रोटेट किया, सपोज 60 डिग्री रोटेट किया. ओके, दिस इज 60 डिग्री. तो सेम अगर हम इसमें नेगेटिव डायरेक्शन या कह सकते हो, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखिए, देन एंगल विल बी नेगेटिव. सो ये आपको 60 डिग्री होगा वो माइनस. ओके, सो एंगल नेगेटिव नहीं होता है, यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन है वो आपका शो करता है कि आपका डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से उसमें साइन आता है प्लस या माइनस. ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट मेजर्स ऑफ एंगल. यहाँ पे कई आपके जो है मेजर्स होते हैं एंगल्स को बताने के लिए, बट विल टॉक अबाउट ओनली टू मेजरमेंट्स लाइक डिग्री एंड रेडियन. टू मेजर्स की हम बात करेंगे, डिग्री एंड रेडियन. सो व्हाट इज डिग्री? ठीक है, डिग्री क्या है? सपोज वी हैव अ सर्कल, एक सर्कल अपने पास है और इसमें ये सेंटर हो गया. ओके, और अगर मैंने इसमें ये रेडियस ले ली कोई भी, और इस सर्कल को अगर मैंने इक्वली 360 पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट्स में, यू नो, अप टू 360 पार्ट में अगर मैंने इसको डिवाइड किया, तो ईच पार्ट, मेजर्स ऑफ ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री. ओके, जिसका रोटेशन क्या है, ये आपका छोटा सा गोला बनेगा. ओके, दिस इज 1 डिग्री. गॉट इट?
तो ये आपका जो हो जाएगा, ये इसकी डेफिनेशन हुई कि डिग्री क्या है। ओके, किसी भी सर्कल को अगर आपने 360 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। एंड यू शुड नो कि 1 डिग्री जो है आपका, ये अगर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ओके, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? किसी सर्कल को अगर आपने 360 पार्ट में डिवाइड किया तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। और 1 डिग्री को, ये आपका 1 डिग्री दिया गया है, इसको अगर मैंने 60 पार्ट में डिवाइड किया, ओके, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। ठीक है, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे डैश लगा के 60 मिनट्स को। एंड 1 मिनट, अब आपका डिग्री जो था 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट एंड 1 मिनट आल्सो डिवाइडेड इन इक्वली 60 पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकंड। ओके, सो इट मींस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 60 डबल डैश। ओके, ये आपका क्या है, दिस इज 1 मिनट, ओके, और ये आपका जो शो करेगा या डबल डैश जो है, दिस 1 सेकंड। गॉट इट? तो डिग्री आपने समझा क्या है? किसी भी सर्कल को 360 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री, एंड इफ वी डिवाइड 1 डिग्री इन 60 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, एंड अगेन इफ वी डिवाइड 1 मिनट इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकंड। तो ये आपके पास, इसको आपको याद रखना है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, जैसा कि आपका क्लॉक में होता है। ठीक है, तो क्लॉक के हिसाब से ही आपको इसको लर्न कर लेना है। ओके, नाउ जस्ट टॉक अबाउट नेक्स्ट। अच्छा, इसमें और चीजें हम देख सकते हैं कि चलिए ठीक, इसमें हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप रेडियन मेजर, डिग्री मेजर आपको समझ में आया, मेजर समझ में आया। रेडियन मेजर, व्हाट इज रेडियन मेजर? लेट्स टेक 1 यूनिट सर्कल। 1 यूनिट सर्कल अगर हम लें, यू नो 1 यूनिट सर्कल क्या होता है आपका? whose radius is 1 unit. This is called unit circle. Whose radius is 1 unit. Okay? This is unit circle. और इसी सर्कल में आपने जो ये रेडियस, इसकी रेडियस है, इतना ही आपने 1 यूनिट क्या किया, लेंथ इसकी, आप इसमें चले इसकी सर्कमफेरेंस पे, और आप यहाँ पे पहुंचे। जब आप इसको ज्वाइन करते हैं, ओके, तो ये जितना भी रोटेट होता है, दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 के ऊपर सी, और कई जगहों पे ये सी भी मेंशन नहीं करते हैं या लिखते हैं, तो ये आपका रेडियन है। सो व्हाट इज रेडियन? इफ वी टॉक अबाउट यूनिट सर्कल, ओके, देन ये आपका जो एंगल बन रहा है, कितना रोटेट, अपने अगर यहाँ पे कितना चले, 1 यूनिट अगर आप यहाँ पे मूव करते हैं along its circumference, ओके, ये अगर आपने 1 यूनिट लिया, तो जो एंगल आपका यहाँ पे बनेगा, it will be 1 रेडियन। ओके, सपोज आपने क्या किया, इसी यूनिट सर्कल में रेडियस इज 1 यूनिट, दिस इज सेंटर। ओके, सो 1 यूनिट पे ही आपने यूनिट सर्कल में आपने क्या किया, अब 1 यूनिट पे चल के कितना चला आपने, 2 यूनिट चल के, ठीक है। सपोज आपने कितना चला यहाँ पे, की रेडियस है 1 देन 2, ये आपका कितना हुआ, 2 यूनिट। ओके, सो ये जो एंगल होगा आपका क्या हो जाएगा, 2 रेडियंस। ओके, 2 रेडियंस। तो जितनी यूनिट आप यहाँ पे चलेंगे उतने ही रेडियंस यहाँ पे एंगल होगा। एंड यू नो ये आपका टोटल कितना होता है, इफ द रेडियस इज 1, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, यू नो, फॉर्मूला इज 2 पाई r।
if r is 1, then circumference is 2 pi. So if this length is, the length of r is 2 pi, then angle subtended at the center is 2 pi radians. ओके, जो कि आपका किसके इक्वल हो जाता है यहाँ पे 2 pi इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, तो ये इसमें एक आपका क्या दे देता है, रिलेशन दे देता है. ओके, इसमें आप लिख सकते हैं पाई इक्वल टू 180 डिग्री. इसको आप चाहे पाई रेडियन भी लिखें, ठीक है, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, या इसको नहीं भी लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो इफ पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई. ओके, एंड ये हो गया आपका 1 रेडियन. रेडियन मेजर ये किसके में आ गया आपका डिग्री में, एंड डिग्री मेजर की अगर हम बात करें 1 डिग्री मेजर इज इक्वल टू, अब 1 डिग्री की बात करें तो अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई है तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियस. ओके, सो ये आपका एक रिलेशन हुआ, आप इसको भी याद रखें. और जब कभी आपको चेंज करना हो, सपोज आपके पास ये 1 डिग्री के लिए है, सपोज यू हैव टू फाइंड फॉर 30 डिग्री, सो व्हाट विल यू डू, इफ 1 डिग्री इज इक्वल टू मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, सो 30 डिग्री इज इक्वल टू जाएगा 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियंस. ये आपका हो गया कितने टाइम्स गया 6 टाइम्स. सो विल गॉट पाई बाय 6 रेडियंस. कई बार अगर यहाँ पे ये नहीं भी लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका किस में है, एंगल रेडियंस में. डिग्री की में जब हम लिखते हैं तो अगर सिर्फ आपने क्या लिखा है, सपोज 30 लिखा है, तो ये आपका एंगल में काउंट नहीं होता. 30 मतलब नंबर. ओके, तो डिग्री अगर हमको शो करना है एंगल में तो डिग्री लगानी पड़ती है. बट इन केस ऑफ रेडियंस, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सपोज लिखा है 2 लिखा है या 10 लिखा है, सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है किसकी, एंगल मेजर्स की हो रही है, तो ये आपका किस में काउंट हो जाता है, रेडियन. या आपका अगर पाई करके भी लिखा है तो भी आपका किस में काउंट होगा, रेडियंस में काउंट होगा. ओके, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट रिलेशंस कह लीजिए और फॉर्मूला बिटवीन, suppose we have a circle of radius r, and angle is theta and length of arc is L. Okay, so the relation between angle, radius and length of arc is theta is equal to L upon r. This is a very important relation. और ये जो भी एंगल मिलेगा ये आपका किस में होगा, रेडियस में होगा. याद रखिएगा इसको, ठीक है. जो भी एंगल आपको मिलेगा, अगर लेंथ ऑफ आर्क दी है, रेडियस दी है, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे, देन यू विल गेट रिजल्ट इन रेडियस. ओके, नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, आई टोल्ड यू रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एंगल, रेडियस एंड डिग्री. मैंने आपको बताया पाई रेडियस इज इक्वल टू 180 डिग्री. चाहे आप इसको पाई इक्वल टू 180 डिग्री भी लिखेंगे तो ये चलेगा. ये आपका लिखा है नहीं लिखा है तो भी ये इसी में काउंट होगा. ओके, सपोज वी हैव टू फाइंड फ्यू एंगल्स इन रेडियंस. जैसे अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ किस मेजर्स की बात करते थे, एंगल्स. जो भी एंगल्स होते थे किसमें, डिग्री में हम लोग लेते थे, राइट. फिर 0 तो 0 ही रहेगा. ओके, एंड सपोज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और उसके आगे भी अगर हम बात करेंगे तो हम कैसे इनको कैलकुलेट करेंगे इन रेडियंस. रेडियंस में यू नो, इफ 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन, चाहे आप लिखें. ओके,
सो 30 डिग्री के लिए अभी हमने बताया था, सो 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, यू विल गेट पाई बाई 6. ओके, 45 for 45 into pi upon 180 degree, reduce it, 9 5 जा 9 2 जा, then 5 4 जा, so pi by 4. ये आपका किसमें है? रेडियंस में. ये आपका किसमें था? डिग्री. ओके, सिमिलरली 60 डिग्री, 60 into pi upon 180 degree, you know, 3 times, so pi by 3, and 90 for 90 into pi upon 180, 2 times गया, pi by 2, और इसी के आगे भी आप और फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये कन्वर्शन था, या अपन ने इसको कन्वर्ट किया किसमें? डिग्री टू रेडियंस. सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट रेडियंस जो आपके पास मेजर्स होंगे करके, उसे डिग्री में हम लोग लिख सकते हैं. सपोज वी हैव पाई बाई 3, अभी हम लोगों ने किया था. इसको अगर डायरेक्ट करना है, याद नहीं हुआ है, तो आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ पाई रेडियंस का क्या कर देना है? 180. सो 180 डिग्री अपॉन 3 मतलब 60 डिग्री. पाई बाई 6 इट मीन्स 180 डिग्री अपॉन 6 30 डिग्री. ऐसे आप निकाल सकते हैं. ओके, एंड सपोज यहाँ लिखा है आपका 2 लिखा है, 2 इट मीन्स रेडियंस. आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय, यू नो, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन, ओके, बिकॉज 5 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5. उस केस में आप क्या करेंगे? 180 अपॉन पाई. ठीक है, देन ये आपका हो जाएगा किसमें? इसमें आप किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? रेडियन टू डिग्री. आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो यू विल हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7. जब भी आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्या? 22/7. याद रखिएगा. ठीक है, सो ये आप सॉरी ये हाँ ये आपको क्लियर हो जाएगा, एंड यू विल गेट 1260 अपॉन 11. ये किसमें होगा? आपका डिग्री में. और इसके बाद आपको इसको रिड्यूस करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा. तो आप क्या करेंगे? सब फर्स्ट यू विल डिवाइड 1260 divided by 11, you will get, you know, 11 is 11, then again 11 is 11, 5 is left, 50, 11 4 44. Okay, ये इतना कंप्लीट हुआ, एंड आफ्टर दैट यू विल गेट 6 अपॉन 11. ये आपको बचेगा. आपने क्या किया? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. तो ये तो कंप्लीट डिग्री आ रहा आपका 114 डिग्री, बट दिस इज नॉट कंप्लीट डिग्री. तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर लें? मिनट्स. जैसे आपका कंप्लीट अगर आवर्स नहीं आता है, यू नो, जैसे 1.5 आवर बोलते हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 आवर एंड हाफ आवर का हम क्या कर देते हैं? उसको मिनट्स में लिख देते हैं, 30 मिनट्स. ओके, सो यहाँ पे भी वही होगा. आप क्या करेंगे यहाँ पे? ये क्योंकि कंप्लीट डिग्री नहीं है, सो यू विल हैव टू कन्वर्ट इन मिनट्स. और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम 60 से मल्टीप्लाई, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट्स में. देन यू विल गेट 114 डिग्री, और ये हो गया आपका 360 अपॉन 11 मिनट्स. ओके, अभी इसको आप डिवाइड करेंगे 114 मिनट, एंड आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 3 11 3 33, then again 3 left, so 3 0 30, 11 2 22. Okay, and what is left? 8 upon 11. ये आपने मिनट्स को जो था उसको आपने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. ओके, देन 114 डिग्री तो ये कंप्लीट हो चुका था, और ये आपका जितना कंप्लीट मिनट है उसको आप लिखेंगे 32 मिनट्स. बट दिस इज नॉट अ कंप्लीट 1 मिनट. आप
1 मिनट से छोटा है। इसको अब आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकेंड्स में, देन मल्टीप्लाइंग बाय 60, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड्स। इसमें जो सिंबल लगेगा आपका यहाँ पे डबल डैश, ओके। और इसको आप जब आगे कंटिन्यू करेंगे देन यू विल गेट 114 डिग्री 32 मिनट्स एंड 480 अपॉन 11 सेकेंड्स, ओके। यहाँ पे हम देखेंगे कितना अप्रॉक्स जा रहा है सेकेंड्स में, 114 डिग्री 32 मिनट्स 11 4 तो 44, ओके, 4 इज लेफ्ट 40, देन इसको आप कर देंगे 3, ओके। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा अप्रॉक्स। अब यहाँ पे अपने पास और आगे इसको नहीं करना है, जितना आपने गया उतना आपको लिख लेना है 43, ठीक है। सो ये आपका था किसके लिए, 2 रेडियंस का आपने किसमें कन्वर्ट किया था, डिग्री, और डिग्री में आगे इसको कंटिन्यू किया था। जब भी आपका फ्रैक्शन में आएगा तो उसको आपको इसी तरीके से आगे तक बढ़ाना है, ठीक है। सो ये कन्वर्जन, ये कन्वर्जन था रेडियंस टू डिग्री, डिग्री टू रेडियंस। लेट्स सॉल्व फ्यू सम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक जो अपने पास अभी आपने क्लियर किए हैं। चलिए इसमें एक आप सम देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन है आपका 3.1, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है, फाइंड द रेडियन मेजर्स corresponding to the following degree measures. We have an angle and degree measures. We have to convert in radians. So you know, अगर हम बात करें डिग्री की, so 1 डिग्री is equal to pi upon 180 डिग्री। ये आपको किस में आ जाता है, रेडियंस में, ओके। सो 25 डिग्री 25 into pi upon 180 डिग्री एंड रिड्यूस इट 5 से अगर आप देखें तो 5 5 से 25, 5 3 से 15, देन 6 लेफ्ट, ओके, 16, सॉरी ये आपका हो गया 5 से 15, 15 में आपको कितना बचा 3 30, so 6, okay. Now we can't reduce it, so the result is 5 pi upon 36, okay. तो इसको इतना ही लिखा जा सकता है, या फिर इसमें अगर आप चाहें तो रेडियंस भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि आपका किस में हो गया ये रेडियंस लिखा है, ओके। नेक्स्ट इसी में एक और कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। इसमें अगर आप देखेंगे सो नेगेटिव साइन शोज ओनली डायरेक्शन, सो माइनस का कोई टेंशन नहीं लेना है आपको लिखना है माइनस, एंड फर्स्ट यू विल हैव टू मेक कंप्लीट डिग्री। अभी आपका डिग्री एंड मिनट्स दोनों में मिक्स है, आपको पूरा एक कंप्लीट डिग्री में बनाना है। सो 47 तो ऑलरेडी डिग्री में है, ये आपका मिनट है, यू हैव टू कन्वर्ट इन डिग्री, देन यू विल डिवाइडेड बाय 60, तो ये किस में हो गया आपका डिग्री में हो जाएगा, क्या मिला 1/2। सो 47 डिग्री, अब चाहे तो आप यहाँ पे प्लस 1/2 डिग्री लिखिए या डायरेक्ट कर लेंगे प्लस लगा के ऐसे भी लिख लेंगे तो भी रिजल्ट वही आता है, ओके। बिकॉज 47 प्लस 1/2 और 47 होल 1/2 रिजल्ट आपके दोनों के सेम होंगे। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, क्लियर करेंगे और इसे ऐड करेंगे, बोथ विल बी सेम आंसर, ओके। सो यू गेट दिस वन एंड नाउ विल सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट what 14 then 4 then 1 4 is 8 and 9 94 and then 1 95/2, ये आपके पास डिग्री है, ओके। नाउ ये आपका फुल्ली किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। नाउ विल कन्वर्ट इन रेडियंस बाय मल्टीप्लाइंग pi by 180, so 95/2 into pi upon 180 degree, okay।
रिड्यूस इट 5 से क्लियर हो जाएगा. 5 1 is 5, 4 5 9 is 45, 5 2 is 10, 5 3 is 15, and then 6 is 30. Then you will get 19 pi by 72. Okay, so ये आपका किसमें आ गया, रेडियंस में. दिस इज द आंसर. ठीक है, तो अगर ये आपका डिग्री मिनट्स में दिया तो सबसे पहले आपको कंप्लीट इसको डिग्री में करना है और उसके बाद फिर इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है. ओके, तो एक सवाल देख लेते हैं. रेडियन टू डिग्री. रेडियन टू डिग्री में अगर हम देखें तो अपने पास सम है. सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्ट 11 by 16. Okay, find the degree measures corresponding to the following radian measures, and pi आपका दिया है 22 by आपको क्या रखना है 7. Okay, let's solve it. So ये आपका रेडियंस में आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, you know, because pi is equal to 180 degree. So 1 radian is equal to 180 degree upon pi degree. So 1 upon 11 upon 16 degree क्या हो जाएगा, 11 upon 16 into 180 degree upon pi, और ये किस में हो जाएगा, डिग्री. ओके, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इसको क्लियर कर देते हैं. ओके, 4 4 16, 4 4 16, 2 10 5 20 will get. अच्छा, इसके लिए भी वैल्यू रख लेते हैं. ओके, सो 11 upon 4 into 45 upon 22 upon 7, ये अपन ऊपर रख लेते हैं 7. 11 to the 22, ये आपका किस में बन रहा है, डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है. ओके, सो विल गेट इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा आपके पास, 315 upon 8 डिग्री. ओके, अब ये अगेन आपका क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप क्या करेंगे, मिक्स में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले. सो 8 4 is 28, सॉरी 8 आपका कितना जाएगा, 3 24, then 5 is left. Okay, 8 3 is 24 आपका होगा, तो ये आपका 7 आएगा, 775. So 8 9 is 72. अलग से कर लेते हैं, अगर यहाँ पे इस तरीके से 24 then 7 अपने पास इसमें बचा, then 5 9 is 72, then 3. Okay, so 39 whole 3 by 8. Okay, so complete डिग्री अपने पास यहाँ पे अभी है 39 डिग्री, but 3 by 8 is not a complete degree, so we'll convert in minutes by multiplying 60. यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो गया, 60 में. So 39 डिग्री and again multiplying then 8, या इसको आप यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते थे. ठीक है, कर लेते हैं. So we'll get 90 upon 4 मिनट. इसको आप करेंगे अगेन मिक्स में कन्वर्ट करेंगे. सो 4 2 is 8, 1 4 2 is 8, then 2 by 4. अच्छा, इसको भी हम चाहते तो रिड्यूस कर लेते हैं. ये आपका हो गया 45 by 2 कर लेते हैं. ठीक है, सो 45 by 2 मीन्स 45 by 2 का हाफ, 22 by हाफ, देन मिनट. सो मिनट पार्ट इज कंप्लीटेड कितना है, 22 इज कंप्लीटेड आपका मिनट है, बट हाफ आपका कंप्लीट मिनट नहीं है, और हाफ मिनट मीन्स इसको आप किसमें करेंगे, सेकेंड्स में. देन ये आपका आ गया 30 seconds. सो द फाइनल आंसर इज 39 डिग्री 22 मिनट एंड
30 seconds. This is the answer. Okay. So ये आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे डिग्री टू रेडियंस, रेडियंस टू डिग्री, ये आपके यहाँ पे समझ में आएगा. एक और ले लेते हैं सम यहाँ पे अपने पास. नेक्स्ट सम इज जिसमें आपको 5 pi by 3 here. Okay, and we have to convert in degree measures. You know आप किससे डिवाइड करेंगे डिग्री में करने के लिए? आपका हो जाएगा यहाँ पे 180 अपॉन पाई. पाई से पाई क्लियर, फिर 6/18, so 1 is left. 5 into 60, 300 डिग्री. ये आपका आंसर है. सो इस तरीके से आपको यहाँ पे सम्स करने हैं और अगर ट्राई कीजिएगा, सेल्फ ट्राई कर सकते हैं और भी कई सम्स ट्राई कर सकते हैं. आई विल सेंड यू फ्यू सम्स बेस्ड ऑन दीस टॉपिक्स. ओके, सो ओके, बाय बाय.